कहानी चाय वाली बहू। गांव के एक कोने में शांता देवी नाम की वृद्ध महिला रहती थी। उनके 3 बेटे थे और तीनों की शादी हो चुकी थी। लेकिन न जाने क्यों शांता देवी को अपनी तीनों बहुओं से हमेशा कोई न कोई शिकायत रहती थी। कभी कहती छोटी बहू में अदब नहीं, कभी कहती मंजली को बस अपने मायके की पड़ी रहती है, और बड़ी के लिए तो रोज नई नई बातें बनाती, खाना बेस्वाद, कपड़े बेतरतीब, घर अस्त व्यस्त। हालांकि तीनों बहुएं दिन रात उनकी सेवा करती थी, पर शांता देवी की आंखों में उनकी कदर कभी न थी। इसी गांव में कुछ महीने पहले एक युवक और उसकी पत्नी किराए पर रहने आए। वह लड़की रोज सुबह सुबह अपने आंगन में बैठकर चूल्हे पर चाय बनाती थी। एक प्याली अपने पति के लिए, एक प्याली खुद के लिए और एक प्याली बुढ़िया शांता देवी के लिए भेजती। शांता देवी रोज कहती, देखो औरत हो तो ऐसी, ना रिश्ता ना मतलब। फिर भी रोज पूछती है, अम्मा जी चाय भेज दूं क्या? धीरे धीरे पूरे गांव में यह चर्चा फैल गई कि शांता देवी को सबसे ज्यादा अपने पड़ोसी की बहू भाती है। एक दिन शांता देवी की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। तीनों बेटे और बहुएं पास खड़ी थी। शांता देवी ने इशारे से अपनी अलमारी की ओर इशारा किया और धीमे स्वर में बोली, वहां एक साड़ी रखी है जो मैंने सालों से संभाल कर रखी थी, उस चाय वाली बहू को दे आओ। तीनों बहुएं चौंकी, फिर बिना कुछ बोले उस घर पहुंची। चाय वाली बहू आंगन में झाड़ू लगा रही थी। उन्होंने कहा, अम्मा जी की तबीयत बहुत खराब है, ये उनकी तरफ से आपके लिए तोहफा है, आप उन्हें बहुत प्यारी हैं। चाय वाली बहू थोड़ा सकुचाई, फिर मुस्कुराकर बोली, अरे उनका ख्याल तो मैं इसलिए रखती हूं क्योंकि वो बूढ़ी है, पर मैं उन्हें सिर्फ पड़ोस की एक दादी मां समझती हूं। वैसे मेरी सबसे करीबी तो मेरी सास है जो दूरगांव में है, फिर मेरी मां और मेरी ननद। तीनों बहुएं चुपचाप सुनती रहीं, लेकिन एक बात उन्होंने साफ नोट की, उसके 13 नामों की लिस्ट में उनकी अपनी सास शांता देवी का नाम कहीं भी नहीं था। अब तीनों बहुएं सीधा शांता देवी के पास पहुंची और उनकी बगल में बैठकर बोली, अम्मा जी आपने जिसकी चाय पीकर मोहब्बत कर ली, उसके दिल में आपके लिए जरा भी जगह नहीं। हम तो आपकी बहुएं हैं, आपकी सेवा में खड़े हैं, पर शायद अपनी ही चीजें पराई लगने लगी है आपको। शांता देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने तीनों बहुओं का हाथ थामा और बोली, कभी कभी दूर की चाय मीठी लगती है, पर जो अपने घर की रोटी है वही असली स्वाद है। मुझे माफ कर दो बेटियों। निष्कर्ष, दूसरों के गुण गाने से पहले अपने घर के लोगों की कद्र करना सीखो, क्योंकि पराया चाहे कितना भी भला हो तुम्हारा नहीं होता, और अपना चाहे थोड़ा ही दे वो सच्चा होता है। बोलो राधे राधे।